जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार रघु क्लासेस प्रयागराज में। साथियों, आज 23 जनवरी 2022 है। अभी कुछ देर पहले ही यूपी टेट का पेपर बहुत शानदार तरीके से संपन्न हुआ है, जिसमें मैथमेटिक्स जो है लगभग 30 क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि एक अच्छा स्कोरिंग का काम करता है। तो हम मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन करेंगे, जिससे कि आपको कोई डाउट, किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा और आप अपने आंसर को मैच भी यहाँ से करवा सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि जो आंसर जो हल निकलेगा वो 100% सत्य होगा। तो सारे सेट में प्रश्न लगभग सेम थे, बस डिफरेंट क्या है, क्रम संख्या का अंतर है। क्या अंतर है? क्रम संख्या का अंतर है। तो आप अपने हिसाब से प्रश्न को मैच करवा सकते हैं। तो हमें जो सेट मिला है उसमें जो पहला क्वेश्चन है, मतलब 91 से शुरू है पार्ट 4। पहला क्वेश्चन है कि a/3 यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/4 हो तो a + b + c बटे c का मान क्या होगा? क्या होगा? a + b + c बटे सी का मान क्या होगा? तो कुछ नहीं करना था प्यारे साथियों, आपको कुछ नहीं करना था। आपको डायरेक्ट क्या करना था, a/b क्या दिया है, a/3 बराबर b/4 बराबर क्या दिया था आपका, c/7 दिया था। आपसे किसका मान पूछा था? आपसे पूछा था a + b + c बाई किसका मान पूछा था, c का मान पूछा था। क्या पूछा था बच्चे? a + b + c बाई c का मान पूछा था। तो कुछ नहीं करना था, हम लोग इसके बराबर अगर हम k मान लेते तो यहाँ से क्या हो जाता, a बराबर निकल जाता 3k और b बराबर निकल जाता कितना हो जाता 4k, और यहाँ से c बराबर क्या निकल जाता साथियों, 7k निकल जाता। क्या निकल जाता? 7 निकल जाता। कुछ नहीं करना था, वैल्यू को पुट करना था। 3k + 4k + 7k बट्टे क्या हो जाएगा आपका, हो जाता 7k। क्या हो जाता? 7k। ऐड करेंगे 4 3 7 7 14, यानी कि 14k बट्टे क्या हो जाता, 7k। वैल्यू को कट कर देते, वैल्यू को 7 7 दूनी 14 को, यानी कि क्या आंसर हो जाता आपका, 2 हो जाता। क्या हो जाता? 2 आंसर। इसमें ऑप्शन नंबर क्या दिया, ऑप्शन 3 जो हो जाता राइट आंसर हो जाता, कि जो 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 5 जनवरी 1991 को रविवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ध्यान दीजिएगा, गलती आप लोग कहाँ किए होंगे, गलती आप 91 और 92 में किए होंगे। ध्यान दीजिएगा, 91 को दिया है, 92 का आपसे पूछा है। तो कैसे हल होता है ये सवाल? देखते हैं बच्चे कैसे हल होता। कह रहा 5 जनवरी 1991, क्या दिया था? 5 जनवरी 1991 क्या दिया था आपका? 5 जनवरी 1991 को दिया था शनिवार। क्या दिया था आपका? शनिवार दे रखा था। इन्होंने 5 जनवरी 1991 को दे रखा था शनिवार। उसके बाद बात किया था, क्या पूछा था? 3 मार्च 1992 पूछा था। क्या पूछा था? 3 मार्च 1992। करना क्या था? कुछ नहीं करना था। सबसे पहले हम 5 जनवरी से 3 मार्च अगर निकालते तो कितना हो जाता? अगर 5 जनवरी से 3 मार्च के बीच में 5 जनवरी से 5 जनवरी से 3 मार्च का 5 जनवरी से 3 मार्च तक की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाता? 5 जनवरी में कितना दिन शेष बचता? अभी 31 की जनवरी होती, कितना होता? 31 - 5 करते, प्लस कितना करते फरवरी। क्या ये आप देख सकते हैं कि या ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है? तो आप कहेंगे सर ये साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है? ये आपका साधारण वर्ष है। तो इसमें जो आपकी फरवरी होगी 28 दिन की होगी। कितनी होगी? 28 दिन की होगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। प्लस क्या होगा? उसके बाद कितने मार्च की बात किया है? 3 मार्च की बात किया है, प्लस 3 दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस 3 हो जाएगा। तो बात करेंगे ओवरऑल कितना हो जाएगा? 31 - 5 26, 28 दिन कितना हो जाएगा? 31, 26 + 31 बटे 7 करेंगे तो आपका शेष दिनों की संख्या बचेगी। क्या हो जाएगा? ये आपका 6 1 7 हो जाएगा, और 3 2 5 57 बटे 7 बराबर कितना हो जाएगा? शेष लिख रहा है, शेष इसका कितना आ जाएगा आपका 7 8 56, यानी कि 1 दिन। ये क्या है? 1 दिन आपका शेष हो गया। तो अगर शनिवार में +1 1 करेंगे, क्या करेंगे? शनिवार +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? रविवार। क्या हो जाएगा? रविवार। ध्यान दीजिएगा, ये जो रविवार आया है ये कितने तारीख को आया है? 3 मार्च कितना आया है?
3 मार्च 1991, क्या आया? 3 मार्च 1991 को क्या हुआ? रविवार। क्या हुआ? 3 मार्च 1991 रविवार। आपसे पूछा, क्या पूछा? आपसे कहा है कि 3 मार्च 1992, क्या कहा है? 3 मार्च 1992 की बात करें तो ध्यान देना, ये था, बहुत सारे बच्चे गलती किए होंगे कि मार्च 1992 में क्या लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो हम जानते हैं कि जो साधारण लीप वर्ष होता है वो 4 से विभाजित हो जाता है, लेकिन साधारण वर्ष 4 से विभाजित नहीं होता है। तो 4 से विभाजित करेंगे, कितना होगा? 4 चौक 16 बचेगा, 3 39, 4 9 36 बचेगा, 3 32, यानी कि ये लीप वर्ष है। तो अगर इसमें हम +2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 1992। अगर साधारण वर्ष की बात करता तो वो एक वन ऐड होता, लेकिन इन्होंने बात किया है किसका? लीप वर्ष का। तो कितना ऐड हो जाएगा? 2 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 वर्ष। तो रविवार +2 करेंगे तो आपका मंगलवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मंगलवार। बच्चे अब मंगलवार जो होगा, जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे में ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हल कीजिए। सवाल दिया है बच्चे, क्या कहता है? हल सवाल दिया है 1/3, क्या दे रखा है? ये 1/3 की पावर, उसके बाद क्या दिया है? -3, उसके बाद दिया है -1/4 की पावर, क्या दिया है? -2 दिया है। उसके बाद बात किया है किसका? भागे है 1/4 की पावर, क्या हो जाएगा? -3 दिया है। इसी को बच्चे सॉल्व करना था। क्या करना था? सॉल्व करना था। तो बहुत ही आसान था। सॉल्व कैसे हो जाता? आप सॉल्व कर सकते थे आसानी से। ये 1/3 का क्या है? अगर मैं 1/3 की बात करूँ, पावर -3 है तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3, क्योंकि पावर जो है -3 है तो ये ऊपर हो जाएगा। -1/4 पावर -2 है तो 4 की पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा? भागे, ये देखिए 4 की पावर -3 है 1/4, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3। क्या हो जाएगा? 4 की पावर 3। हल करेंगे बच्चे। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 - 4 चौक 16 हो जाएगा। उसके बाद भागे बात करेंगे, 4 चौक 16 चौको 64, क्या हो जाएगा? 64। बराबर अगर करेंगे 27 में 16 गए 11, 11 भागे 64, यानी कि 11/64 इसका राइट आंसर हो जाता बच्चे। ऑप्शन नंबर जो 1 हो जाएगा वो करेक्ट आपका हो जाएगा। चलते हैं इसी तरह अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बच्चे, बहुत ही शानदार प्रश्न आया था आपके यूपी टेट में। यदि आप थोड़ी सी भी आपकी तैयारी रही होगी तो मैं उम्मीद करता हूँ आप परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किए होंगे। तो क्या है कह रहा है कि त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं हैं, यानी कि आप सबसे पहले त्रिभुज की आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। तो क्या होता है? त्रिभुज का सबसे बड़ा गुण होता है कि 2 भुजाओं का योग हमेशा जो होता है तीसरी भुजा से बड़ा होता है। क्या होता है? 2 भुजाओं का जो योग होता है हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। आप चेक कर सकते थे सारे में वैल्यू रखकर, यदि कोई भी 2 भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से छोटा आ जा रहा है तो वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। तो क्या कर रहा है? पहला ऑप्शन था, ऑप्शन से इसे चेक कर सकते थे। पहला ऑप्शन हमारे में दिया है, क्या दिया है? 6 दिया है, 3 दिया है, 3 दिया है। क्या दिया है? 6 दिया है, 3 दिन। तो चेक कैसे करते साथियों? कैसे करते हैं? कैसे करते बच्चे? से देखिए 6 3 कह रहा है कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा आना चाहिए। अगर हम इसका करते तो ये हो जाता 6 3 9 हो जाता। क्या हो जाता? 6 3 9 हो जाता। देखिए इससे बड़ा है 3 से। अगर इसका करते 3 3 6, ये इसके बराबर हो जाता। तो ये कंडीशन फॉलो नहीं करता। हमेशा जो 2 भुजाओं का योग होता है तीसरी भुजाओं से हमेशा बड़ा होना चाहिए। ये 3 3 6 हो जा रहा है, इसके बराबर हो जा रहा है, तो ये आपका ऑप्शन कट गया। उसके बाद दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दूसरा क्या दिया था? दूसरा दिया था 6.3 और क्या दिया था आपका? 5.9 बच्चे, और दिया था 4.6। क्या दिया था? 4.6 बच्चे। अब क्या करते? फिर चेक करते, अगर इन दोनों का योग करते तो कितना हो जाता? 9 3 12, 6 5 11, 1 12, 6 5 11, यानी कि 12 देख रहे हैं बच्चे, इससे बड़ा है 4.6 से। अब उसके बाद इन दोनों का योग करते तो आपका क्या हो जाता?
9 6 15 हो जाता, 5 4 9 या 10.5 देख रहे हैं बच्चे, इससे ये बड़ा है 6.3 से 10.5 बड़ा है। इसी प्रकार इन दोनों का योग अगर करते तो 6 3 9 हो जाता, 6 4 10 10.9। ये बच्चे देख रहे हैं कि 5.9 से ये भी हमेशा बड़ा हो रहा है, यानी कि ये जो ऑप्शन है ये उसकी जो है प्रकृति को फॉलो कर रहा है, यानी उसका जो नियम है उसको फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 हो जाएगा यही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 6.3 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर, 4.6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। मैं फिर बता दूं, त्रिभुज का ये नियम होता है कि उसकी 2 भुजाओं का योग हमेशा जो होगा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। यदि ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है तो उन तीनों संख्याओं से त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 फॉलो कर रहा है, तो नीचे का 2 चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कौन सा है, 95। हमारे में 95 है, आप में जो होगा 95 कह रहा है। √3 क्या कह रहा है, √3 दिया है, √3 दे रखा है और 3√4 दे रखा है। ये 3 नहीं है, उसके बाद क्या दिया है 4√4 कितना दिया है 5 दिया है। क्या है किसमें लिखना है आपको, आरोही क्रम में। तो बच्चे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आरोही क्रम क्या होता है, क्या होता है आरोही क्रम। तो बच्चे मैं आपको बता दूं कि आरोही क्रम जो होता है बढ़ते हुए क्रम होता है, जैसे कि 1 2 3, यानी 1 से जो बढ़ती हुई संख्या जाएंगे तो वो आरोही हो जाएगा। अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम, यानी कि 3 2 1, यानी बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो वो अवरोही हो जाएगा। तो बच्चे क्या करना था, इसमें आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले पावर को इसको 1/2 लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे 1/3, इसको लिख सकते थे 1/4। बच्चे क्या कर सकते थे 1/4, कुछ नहीं करना था, इन तीनों का एलसीएम लेना था। पावर को क्या क्या करते हैं, ये बटे से हटाते हैं, तो 3 1/2 कि क्या करते 12 करते। अगर तीनों का एलसीएम की बात करें तो 2 3 4 का 12 हो जाएगा। अगर 4 1/3, अगर इसका एलसीएम लेते तो 12, उसके बाद 5 1/4 गुणे क्या हो जाएगा 12। अगर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 पावर 6, 4 की पावर हो जाएगा 4 की पावर 4, 5 की पावर क्या हो जाएगा 4 3 12। और सॉल्व करते 3 3 का 6, 3 3 का 9 3 27, 3 3 का 9 3 27, 3 81, 3 700, 343, 343, 3 729। ये हो जाता आपका कितना 729 हो जाता। 4 4 16 चौको 64, 4 4 16 चौको 64, 64 चौको क्या हो जाता 256 आ जाता, लगभग कितना जाता आपका 256 आ जाता। 55 25 5 125। तो देख रहे हैं कि आपसे पूछा आरोही क्रम, तो आरोही क्रम क्या हो जाएगा, सबसे छोटा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। सबसे पहले क्या हो जाता आपका, तो आरोही क्रम आपका हो जाता, आरोही क्रम क्या हो जाता आपका, इसका आरोही क्रम क्या हो जाता, सबसे पहले आ जाता आपका √5, उसके बाद आ जाता 3√4, उसके बाद क्या हो जाता आपका उसके बाद क्या हो जाता √3 हो जाता है। क्या हो जाता √3 हो जाता बच्चे, क्या हो जाता सबसे पहले आपका आ जाता 4√5, उसके बाद 3√4 √3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाता आपका करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही आ रहा है। तो जिसका जिसका भी सही है उसका ये आंसर सही है। क्या हो जाता, अगर ऐसी बात करते तो इससे बड़ा ये हो जाता, इससे बड़ा ये हो जाता, यानी कि सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये, इसके बाद ये। ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट हो जाता बच्चे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 96 है हमारे में, कह रहा है कि यदि अवरोही क्रम में, क्या कह रहा है कि यदि अवरोही क्रम, ध्यान दीजिएगा थोड़ा थ्योरेटिकल प्रश्न है, लेकिन आप लोग दिमाग लगाते तो आसानी से हल हो जाता। क्या थ्योरेटिकल प्रश्न है, दिमाग लगाते तो आसानी से हल हो जाता। क्या कह रहा था कि यदि अवरोही क्रम में रखे आंकड़ों के दोनों छोरों से, अवरोही क्रम में रखे आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते। क्या केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते। तो मैं आपको बता दूं, जब कोई भी संख्या, जो कुछ संख्याएं होती हैं अवरोही या आरोही क्रम में लिखी होती हैं, अगर किनारे किनारे के दोनों संख्याओं को हटा देते हैं तो उसकी माध्यिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और उसके माध्य पे प्रभाव पड़ेगा और बहुलक पर भी प्रभाव पड़ सकता है। क्या हो जाए, बहुलक पर भी प्रभाव पड़ेगा और किस पे प्रभाव पड़ेगा, माध्य पर प्रभाव पड़ेगा। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या हो, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मान लेते हैं एक संख्या 9 है, कह रहा है कि अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है, अवरोही क्रम मतलब घटते हुए। एक संख्या 9 है, उसके बाद हम लोग लेते हैं 7 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 5 के बाद ले लेते हैं आपका 3 ले लेते हैं, उसके बाद 1 ले लेते हैं। कितनी संख्या होंगी, 2 2 4 2 6, क्या हो जाएगी 2 2 4 2 6।
ये संख्याएं आपकी हो गई। तो देखिए अगर इसके माध्य की बात करें, कह रहा कि किस पे कौन से मापक प्रभावित होंगे। अगर हम माध्य की बात करें, इसका अगर माध्य निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इनका योग बटे जो जितनी संख्याएं हो जाएंगी, तो 9 7 16, 16 4 20 2 22, 5 27 3 30, 30 1 31, यानी कि 31 बटे क्या हो जाता, 6 हो जाता। तो 6 5 30, 6 1 कम 6, 6 6 36, यानी कि 5.166। अगर माध्यिका की बात करें तो अगर माध्यिका क्या हो जाती है इनकी, तो माध्यिका हम लोग सबसे आसान तरीका होता है, माध्यिका क्या होता है, तो क्या करते हैं, किनारे किनारे से काटते जाते हैं, किनारे किनारे बचता 2, 6 5 11, क्या हो जाता है, 6 5 11 बटे 2 हो जाता है। 11 बटे 2 की बात करें तो क्या हो जाता है, 5 पॉइंट, ये आपका आ जाएगा, आ गया माध्यिका। अगर हम बहुलक की बात करते हैं, क्या करते हैं, बहुलक की बच्चे बात करते हैं, तो बहुलक होता है 3 माध्यिका माइनस क्या होता है, 2 माध्य होता है, क्या हो जाता है, 2 माध्य हो जाता। तो 3 इंटू माध्यिका आपका कितना निकला है, 5.5 माइनस 2 इंटू 5.16, क्या हो जाता है, 16। 3 5 15, 3 5 15, 16.5 माइनस 2 6 12, 2 1 कम 2 1 3, 2 5 10.32। अगर बात करते तो कितना आ जाता, समथिंग आ जाता आपका, 5 में से 3 गए 2, 16 में, यानी 6.22 क्या आ जाता आपका बहुलक। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कोई संख्या ले लिए, माध्य बदल गया। अगर कह रहा है कि दो संख्याओं को किनारे से हटा दिया जाए, कह रहा है कि आंकड़ों के दोनों छोरों से मान ली एक छोर ये हो गया, 9 हटा दिया हमने, उसके बाद एक छोर आपका ये हो गया, क्या हटा दिया हमने, 9 1 हटा दिया। जब 9 1 हटा दिया, अब इसका माध्य क्या हो जाएगा। अगर अब इसके माध्य की बात करें तो माध्य क्या होता है, जो संख्या होगी उसका योग बटे 7 6 13, 7 3 10 3 13, 5 18 3 21, क्या हो जाएगा, 21 बटे क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 4। तो क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, बचेगा 1, 4 दूनी 8, उसके बाद 4 पंचे 20, 5.25। देख रहे हैं क्या परिवर्तन हो रहा है, माध्य भैया, माध्य पे प्रभाव पड़ रहा है। 5.16 था, यहाँ से क्या हो गया, 5.256, यानी कि माध्य परिवर्तित होगा, माध्य प्रभावित होगा। अगर हम माध्यिका की बात करें, क्या बात करें, माध्यिका की बात करें तो क्या हो जाएगा, माध्यिका जो 20 का होगा इसी का बटे 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 + 5 बटे 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 11 बटे 2, तो क्या हो जाएगा 5.5। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं बच्चे कि देखिए माध्यिका यहाँ से भी 5.5 आई थी, यहाँ से भी आ रही, यानी कि माध्यिका में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बताइए माध्य में जब प्रभाव पड़ा है, माध्यिका में नहीं पड़ा भैया, जब माध्य में प्रभाव पड़ा तो जाहिर सी बात है आपका बहुलक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि बहुलक और माध्य का सीधा संबंध है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि माध्य और जो बहुलक होंगे, माध्य और जो बहुलक होंगे वो प्रभावित होंगे, माध्यिका प्रभावित नहीं होगी। बहुत सारे आंसर आप लगा के आए हैं, माध्य और माध्यक और बहुलक, लेकिन माध्यिका कभी भी परिवर्तित नहीं होती इस केस में। तो अगला प्रश्न क्या है बच्चे, अगला प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि अगला प्रश्न आपका घन से है। बच्चे अगला प्रश्न है कि 5 सेंटीमीटर बाजू वाले, बाजू का मतलब होता है भुजा बच्चे, 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। 5 सेंटीमीटर का कोई घन है, मान लेते हैं बच्चे कि ये कोई घन है, ये कोई आपका घन है, कह रहा है कि ये 5 सेंटीमीटर का है, कितना है, इसकी जो लंबाई है आपका घन की लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है 5 सेंटीमीटर। कह रहा है सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है बच्चे। उसके बाद कह रहा है यदि इसमें 1 सेंटीमीटर वाले घन में काटा जाता है, यानी कि ये काटा गया है 1 सेंटीमीटर घन वाले में, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ऐसे हो जाएगी, 1 2 3 4, यानी कि ये क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर वाले घन में काटा गया है। उसके बाद कह रहा है कि जो 1 सेंटीमीटर वाले घन के कितने ऐसे घन हैं जिसपे सिर्फ एक रंग पड़ेगा, क्या पड़ेगा, सिर्फ एक रंग पड़ेगा, जिसपे एक ही रंग होता है। ध्यान दीजिएगा क्या होगा भैया, इस पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर भी एक फलक है, इस पे तीनों कोने पे पड़ेगा, इस पे भी नहीं पड़ेगा, इस पे भी नहीं पड़ेगा, इस पे भी नहीं पड़ेगा, इस पे भी। तो कहने का मतलब पड़ेगा किस पे, इसके एक फलक पे पड़ेगा, बाकी 3 फलक उसके अंदर है, इस पे पड़ेगा, 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 इस पे पड़ेगा और इस पे पड़ेगा। यानी कि एक फलक की बात करें तो 9 घन ऐसे होंगे जिस पे क्या पड़ेगा, 9 घन ऐसे होंगे जिस पे एक ही फलक पर क्या रंग पड़ेगा, क्या हो गए 9 फन। तो टोटल कितने फलक होते हैं, कुल घन जो एक रंग के होंगे क्या होंगे टोटल, देखिए 9,
एक फलक पर 9 घन ऐसे होंगे जिस पे क्या होगा, एक रंग पड़ेगा। टोटल इसमें 6 फलक होती हैं घन की। भैया घन तो इसी प्रकार बनता है ना, घन कुछ इसी प्रकार बनेगा साथ बचे। एक फलक ये, एक फलक 4 साइड हो गई, एक ऊपर एक नीचे, यानी कि 6 फलक हैं। एक पे 9 है तो गुणे में क्या हो जाएगा 6 फलक पे, यानी कि 54 घन। 54 घन ऐसे होंगे प्यारे साथियों जिसमें क्या होगा, एक ही फलक पर रंग होगा। किसमें, एक ही फलक पर रंग होगा। और दूसरी तरीके से करते तो हम लोग जानते हैं एक फलक पर रंग पे क्या हो जाता आपका 6 हो जाता n-2 का स्क्वायर। क्या हो जाता, एक फलक पर रंग की बात करें तो 6 n-2 का होल स्क्वायर। जिस बच्चे को ये याद रहा होगा वो भी बहुत आसानी तरीके से हल कर लिया होगा। 6 करेंगे n बराबर 5 - 2 का स्क्वायर, तो 6 × 3 × 9 बराबर क्या हो जाता है 54 घन। यानी कि 54 घन ऐसे होंगे जिसके एक फलक पर रंग होंगे। ऑप्शन नंबर जो 2 हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे कह रहा है कि पंचभुज के अंतःकोणों का योग। बच्चे पंचभुज के अंतःकोणों का योग क्या कह रहा है, कह रहा है पंचभुज के अंतःकोणों का योग। तो पंचभुज जो अंतःकोणों का योग होता है, तो हम लोग जानते हैं अंतःकोणों का योग बच्चे क्या होता है, अंतःकोणों का योग जो होता है वो होता है 2, क्या होता है 2n-4 इंटू क्या हो जाता है 90 डिग्री। क्या हो जाता है 90, 2n-4 इंटू 90 होता है अंतःकोणों का योग। बात किया है पंचभुज की, किसकी बात किया है, पंचभुज की जब बात किया तो साथियों जानते हैं पंचभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, n बराबर 5। ये जो n है, n हो जाएगी भुजाओं की संख्या। पंचभुज में 5 भुजाएं होती है, n बराबर 5 तो रख देंगे। 2 × 5 - 4 इंटू क्या हो जाता है आपका 90, 2 × 5 = 10 - 4 6, यानी 6 × 90 बराबर 9 × 6 = 54, 540 डिग्री। पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना हो जाता है प्यारे साथियों 540। ऑप्शन नंबर जो बी 2 हो जाता है एकदम करेक्ट हो जाता। तो अगला प्रश्न देखते हैं बच्चे। अगला प्रश्न कह रहा है एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों। इसे आप ऑप्शन से भी हल कर सकते थे। किससे हल कर सकते थे, ऑप्शन से भी हल कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। क्या कह रहा है, खंभे की, कह रहा है कि खंभे की पूरी माप क्या होगी। खंभे की पूरी माप, हम लोग पूरी माप को क्या मान लेते थे साथियों बच्चे, पूरी माप अगर हम यक्स मान लेते। कह रहा था कि 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है, तो कीचड़ में धंसा, जो कीचड़ में धंसा कितना है 4/7 किसका, यक्स का। यक्स का 4/7 भाग धंसा हुआ। कह रहा है कि जब धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर खंभा अभी भी कीचड़ में। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 1/3 भाग खींचा गया, तो इस धंसे हुए भाग का 1/3 भाग खींचा गया, तो अंदर कितना बचा भाई 1/3 भाग खींचा गया, तो अंदर 2/3 भाग बचा। तो अंदर जमीन के अंदर जो भाग बचा, जमीन के अंदर जो धंसा भाग होता क्या हो जाता, जमीन के अंदर जो धंसा भाग होता क्या होता 4/7 यक्स गुणे कितना होता 1/3 भाग खींच लिया। जब जो अंदर धंसा हुआ भाग है तो अंदर जो बचा हुआ कितना 1/3 खींचा, तो 1 - 1/3 यानी कि 2/3 भाग अभी भी जमीन के अंदर है। कितना है 2/3 भाग है। क्या है 2/3 भाग। फिर कह रहा है कि जो जमीन के अंदर जो कीचड़ में है उसकी वो कितने माप का है, वो अभी कितना मीटर का है 8 मीटर का। कितने मीटर का 8 मीटर का। तो 4/7 इंटू 2 क्या हो जाता 3 हो जाता, यक्स हो जाता। क्या हो जाता यक्स। 4 4 दूनी 8 8 7 3 21, यानी कि यक्स बराबर बच्चे आ जाता आपका 21 मीटर। क्या आ जाता 21 मीटर आ जाता। कितना आ जाता बच्चे 21 मीटर। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाता A1 जो होता एकदम करेक्ट आंसर होता। तो अगला प्रश्न देखते हैं बच्चे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। बच्चे ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में करता। ए प्लस बी करता कितने दिन में 12 दिन में। बच्चे उसके बाद बात किया था इन्होंने बी प्लस सी। बी प्लस सी कितने दिन में करता भाई, बी प्लस सी करता 15 दिन में। कितने दिन में करता 15 दिन में। उसके बाद सी प्लस ए की बात करता, तो सी प्लस ए जो काम करता कितने दिन में करता 20 दिन में।
तो आपसे क्या पूछा था बच्चे, आपसे पूछा था ए अकेले उसी काम को कितने दिन में कर सकता, ए अकेले उसी काम को कितने दिन में कर सकता था। तो कुछ नहीं करना था बच्चे, इसका सबसे पहले कुल कार्य को हम लोग निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, कुल कार्य को हम लोग वही मानते हैं जो इन तीनों का एलसीएम होता है। अगर 12, 15, 20 के एलसीएम की मैं बात करूं तो आपका कितना हो जाता, 60 हो जाता। कितना हो जाता, 60 हो जाता। अगर इसकी एलसीएम जो 60 हो जाता तो कुल अगर कार्य क्षमता की बात करें तो भैया ए प्लस बी जो है 12 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करता, 60/12, 12 पंचे 60, 15 चौको 60। इसी प्रकार बी प्लस सी कितना हो जाता, 3 हो जाता। क्या हो जाता, 3 हो जाता। क्या हो जाता, 3 हो जाता। अगर हम तीनों को ऐड करते, इन तीनों को ऐड करते तो क्या हो जाता, 2 हो जाता। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाता, कार्य क्षमता 5, 4, 9, 3, 12। क्या हो जाता, 9, 3, 12। तो यहाँ से हो जाता ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाता, 6। कहने का मतलब भैया आपसे पूछा है ए अकेले उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। भैया ए प्लस बी, ए बी और सी मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, और यहाँ से देख सकते हैं बी और सी एक दिन में मिलकर 4 कार्य कर सकते हैं। तो ए जो है आप हमें बताएंगे, ए का जो हो जाएगा एक दिन का कार्य, क्या हो जाएगा, ए का एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य से मतलब उसकी कार्य क्षमता भैया ए प्लस बी प्लस सी 6 हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे बी प्लस सी एक दिन में 4 करेंगे, 6 माइनस 4, तो यहाँ से निकल जाएगा 2 कार्य। क्या हो जाएगा, 2 कार्य जो हो जाएगा ए एक दिन में करे। कुल कार्य 60 है, तो ए का जो समय हो जाएगा, ए का समय, कुल कार्य कितना आपका 60 है, एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, तो बराबर कितना हो जाता है बच्चे, 30 दिन हो जाता। क्या हो जाता आपका, 30 दिन हो जाता। ऑप्शन नंबर जो आपका 3 हो जाता वो करेक्ट हो जाता। ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो रहा है। तो बच्चे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है 14/33, 42/55 और 21/22 का मासा ज्ञात कीजिए। क्या, 21/22 का मासा ज्ञात कीजिए। बच्चे क्या दिया था, 14/33 दिया था। उसके बाद क्या दिया था बच्चे, 42/55 दिया था। 42/55 दिया था। उसके बच्चे दिया था 21/22। क्या दिया था बच्चे, 21/22 दिया था। क्या पूछा था आपसे, मासा पूछा था। तो हम लोग मासा जानते हैं, अगर जब मासा की बात करें, किसकी मासा, इसकी मासा, भिन्नों का मासा की बात करें तो क्या हो जाता, आपका अंश का मासा होता। क्या होता बच्चे, अंश का मासा बटे क्या हो जाता आपका हर का लासा। क्या हो जाता, हर का लासा। क्या होता बच्चे, हर का लासा। अगर हम अंश की मासा की बात करें तो अंश का जो मासा हो जाता, अंश इसका हो जाता 4, 14, 42, 21। अगर हम मासा की बात करें तो क्या हो जाता, मासा वही होता जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, HCF। हाँ, हाईएस्ट कॉमन, तो इसमें सबसे बड़ा 14 क्या हो जाता है इसका मासा, इसका मासा हो जाता है भैया 7 हो जाता है। देख लेते क्योंकि 7 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। अगर इसके हम लासा की बात करें तो लासा किसका किसका, 33, अगर 55, अगर 22 की अगर लासा की बात करें तो इसका लासा कितना हो जाता भैया, 11 कॉमन हो जाता। 11 गुणे इसमें 3 होता, ये होता 5 होता, ये कितना हो जाता 2 होता। 5 दूनी 10, 30, यानी कि 11, 30 हो जाएगी, 33, यानी कि कितना हो जाता 330। ये क्या हो जाता आपका लासा। तो क्या हो जाता, अंश का मासा 7 आ रहा है, हर का लासा कितना आ रहा है, 330 आ रहा है। क्या आ रहा है आपका, 330। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता बच्चे। ऑप्शन नंबर 1 जो होता है इसमें करेक्ट होता। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है बच्चे कि 7 + 2 √10 का वर्गमूल क्या होगा। 7 + 2 √10 का वर्गमूल। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज ही होंगे, लेकिन कंफ्यूज होने की इसमें कोई बात नहीं थी। क्या दिया था, 7 + 2 √10, क्या 10 का क्या पूछा था आपका, वर्गमूल पूछा था। क्या पूछा था, वर्गमूल। तो बच्चे कुछ नहीं करना था, वर्गमूल आपसे पूछा था तो सबसे पहले हम लोग क्या करते, सबसे पहले इसमें देखते क्या होता, क्या संभावना थी। क्या हम 7 को 5 + 2 लिख सकते हैं, क्या हम 7 को 5 + 2 कर सकते थे बच्चे, कोई दिक्कत ना होता। प्लस क्या हो जाता 2 √ क्या हो जाता है 10 को क्या सकते 5 √2 लिख सकते, 5 गुणे 2 लिख सकते थे 10 को। उसके बाद बच्चे हम 5 को क्या हम √5 का स्क्वायर कर सकते थे बच्चे, 2 को क्या हम √2 का स्क्वायर कर सकते थे बच्चे, यहाँ से भी हो सकता था, तो कोई दिक्कत नहीं। प्लस क्या हो जाता आपका 2 √5 √ क्या हो जाता 2 हो जाता। तो क्या बच्चे हम a² + b² + 2 ये भी नहीं लगा सकते थे, तो बच्चे क्या कर देते आपका √5 + √2 का क्या हो जाता आपका स्क्वायर हो जाता। क्या हो जाता, स्क्वायर हो जाता। अगर इसके वर्गमूल की बात करते हैं तो वर्गमूल क्या हो जाता, तो इसी का हो जाता आपका क्या हो जाता √5 + √2 का स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाता आपका
√5 प्लस √2 बच्चे इसका राइट आंसर हो जाता। क्या हो जाता? √5 प्लस √2। ऑप्शन नंबर जो 3 होता बच्चे ये करेक्ट हो रहा था। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाता है? करेक्ट हो रहा था, √2 प्लस √5। अगला प्रश्न क्या है बच्चे? अगला प्रश्न 103 है। 103 है बच्चे। 103 क्या कह रहा है कि एक वर्ग और समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। तो मान लेते हैं बच्चे आपका एक ये वर्ग हो गया, उसके बाद कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभय, समबाहु त्रिभुज एक भुजा उभयनिष्ठ, मान लेते हैं ये वाली उभयनिष्ठ भुजा है, तो ये आपका समबाहु त्रिभुज हो जाता। कह रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 4/3 सेंटीमीटर। तो आप हमें ये बताइए बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती, तो ये भी हो जाता आपका 4/3 हो जाता। क्या हो जाता? 4/3 हो जाता। क्या पूछा? तो इस आकृति का परिमाप पूछता। परिमाप मतलब इसका परिमाप क्या हो जाता बच्चे? परिमाप इसका हो जाता वर्ग का क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाता आपका त्रिभुज का क्या हो जाता? साथ क्षेत्रफल हो जाता। क्या हो जाता? त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता। परिमाप का मतलब क्या हो जाता आपका? वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता। बच्चे तो वर्ग का क्षेत्रफल 4/3 × 4/3 भुजा स्क्वायर होता है। उसके बाद त्रिभुज जो समबाहु त्रिभुज कैसा है? समबाहु है, तो इसका क्या हो जाता? √3/4 × भुजा स्क्वायर होता है, तो 4/3 इंटू क्या हो जाता आपका? 4/3 हो जाता। क्या होता बच्चे? 4/3 × 4/3। तो यहाँ से क्या हो जाता आपका? 9/16, 16/4 16/9 हो जाता, प्लस हो जाता कितना हो जाता? ये हो जाता 16/9 इंटू √3/4 हो जाता। क्या हो जाता? √3/4 बच्चे। और यहाँ से का 16/9 कॉमन ले लेते बच्चे, तो √3/4 प्लस हो कितना हो जाता? 1 हो जाता। कितना हो जाता? प्लस हो जाता 1। क्या हो जाता? वर्ग सेंटीमीटर होता है, यहाँ सेंटीमीटर दिया है। क्या हो जाता? 16/9 √3/4 प्लस 1 वर्ग सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाता? परिमाप हो जाता। कितना होता? ये हो जाता वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 इसका साथियों सही हो रहा था। कह रहा था ऑप्शन नंबर 4 बच्चे इसका सही हो रहा था। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है? स्क्रीन पर है, कह रहा है कि कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है? क्या कहता है? 99 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? तो बच्चे 99 से संख्या कौन सी विभाजित होती है? तो वह संख्या विभाजित होगी जो 11 और 9 से भी विभाजित होगी। कैसी संख्या? 9 से भी विभाजित होगी और 11 से भी विभाजित होगी, तभी वह 99 से विभाजित होती है। तो पहली संख्या हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। पहला क्या दिया है? 1143। क्या दिया है? 1143 दिया है 45। बच्चे 1143 45 दिया है, तो ये 9 से तभी विभाज्य होगी जबकि इसके अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा। क्या हो जाएगा? 9 से विभाज्य तभी होगी जब अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा। तो चेक करते हैं। 2 4 2 6 3 9 9 4 13 5 18, यानी कि 18/9, यानी कि क्या कट जा रहा है? 2 बार कट जा रहा है, यानी कि 9 से 18 कट जा रहा है, यानी कि ये 9 से विभाज्य होगी। उसके बाद इसको 11 से चेक करते हैं। तो 11 से चेक करेंगे तो क्या होगा? इसके सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग या तो 0 आना चाहिए या तो 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 4 1 5 क्या हो जाएगा? 1 + 4 + 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 + 3 + 5 1 + 3 + 5, यानी कि 9 माइनस बच्चे 9 बराबर क्या हो जा रहा है? 0 आ जा रहा है। तो ये 11 से भी विभाज्य होगी। जब 9 से भी विभाज्य हो रही है और 11 से भी विभाज्य हो रही है तो साथियों ये 99 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि इसका जो बच्चे ऑप्शन नंबर 1 सही हो रहा है। क्या हो रहा है? जब पहला ऑप्शन सही हो रहा है तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या होगा? आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगला प्रश्न बच्चे कह रहा है कि पाई क्या है? तो पाई क्या है? पाई भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। पाई क्या है? आप लोग बराबर सुनते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 106 में 10 की पावर 3x बराबर, यदि 10 की पावर क्या दिया है? 3x बराबर क्या दिया है? 125। तो आपसे क्या पूछे बच्चे? 10 की पावर -2x। क्या पूछा है? 10 की पावर -2x पूछा है आपसे। इसकी वैल्यू आपको निकालना। तो बच्चे इसको क्या कर सकते थे हम लोग? 10 की पावर x की पावर अगर हम 3 कर सकते थे तो इसका क्या कर सकते? 5 की पावर 3 कर सकते थे, क्योंकि 25 पंजे 125। तो अगर तुलना कर देते 10 की पावर x बराबर क्या आ जाता है? यहाँ से 5 आ जाता। क्या आ जाता? 5 आ जाता। तो अगर हम फिर इसकी बात करें तो इसको क्या कर सकते थे? 1/10 की पावर 2x हो जाता, बराबर क्या हो जाता? 1 की पावर 10 की पावर x की पावर क्या हो जाता? 2 हो जाता। तो 1 की पावर 10 की पावर x जो है 5 है, 5/2, तो ये बराबर क्या हो जाता? आपका 25 हो जाता। क्या होता बच्चे? 1/25 आपका आंसर हो जाता बच्चे।
ऑप्शन 2 इसका क्या हो रहा था बच्चे, सही हो रहा था। क्या हो रहा था, ऑप्शन 2 इसका सही हो रहा था। अगला प्रश्न क्या है बच्चे, अगला प्रश्न कह रहा है कि 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 प्लस शेषफल 43 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा। तो बच्चे कुछ नहीं करना था, तो हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल, क्या होता, भागफल प्लस शेषफल, क्या हो जाता आपका शेषफल। बच्चे इसी पे रख देना था, बहुत आसानी से आपका निकल जाता, क्या इसी पे रख देना था, आसानी से निकल जाता। तो इसमें बस ध्यान देना था कि भाज्य क्या दिया है, तो भाज्य वह संख्या जिसमें भाग दिया जाता है। तो 16,075 क्या हो जाएगा, इसका भाजक हो जाएगा। 16,075 इसका भाज्य हो जाएगा। भाजक आपसे पूछा है, भाजक को अगर हम यक्स मान लेते हैं, भागफल इसमें दिया है 167 दिया है, प्लस क्या है शेषफल 43 दिया है, क्या दिया है 43। 167 यक्स बराबर 160 75 माइनस क्या हो जाएगा 43, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 5 में से 3 गए 2, 7 में से 4 गए 7 में से 4 गए कितना हो जाएगा आपका 3, 0 16,032 167 यक्स। अगर यक्स की बात करें तो 160 32 बटे क्या हो जाएगा आपका 167, कितना हो जाएगा वक्स 167। ये 1603 है, 167 अगर 10 बार ले जाएंगे 1670 यानी कि 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा। उसके बाद 9 बार जाएगा। अब यहाँ से भी देख सकते हैं, ऑप्शन से भी देख सकते हैं, ये 9 बार जाएगा तो इसमें 9 के संदर्भ में क्या है 96, क्या जाएगा लगभग 96 से ये विभाजित हो जाएगा। 96 बच्चे इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न बच्चे क्या है, 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या क्या होगी। बच्चे एकदम आसान प्रश्न था बच्चे, लेकिन बहुत लोग इसको गलत करके आए हैं, बहुत लोग इसको गलत करके आए हैं बच्चे कि 15 से छोटे धन पूर्णांकों की अभाज्य संख्या बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चे 15 हो जाएगा। कैसे होगा, तो इसका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा बच्चे, 7 होगा, 11 होगा बच्चे, 13 होगा, 17 होगा बच्चे, 19 होगा, उसके बाद 23 होगा बच्चे, उसके बाद 29 होगा, 29 के बाद 31 होगा, 31 के बाद अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा आपका 31 के बाद हो जाएगा 37, के बाद हो जाएगा आपका 41, 41 के बाद हो जाएगा 43, 43 के बाद हो जाएगा आपका 47। तो गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो बच्चे 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन बहुतों ने इसका 14 राइट आंसर दिया है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा बच्चे इसमें सही हो रहा है कि 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगली संख्या क्या करें बच्चे, कह रहा है कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, वे संख्याएं ज्ञात करें। क्या वे संख्याएं ज्ञात करें बच्चे, कैसे करना था, तो हम लोग बड़ी संख्या को मान लेते हैं, बड़ी को यक्स मान लेते, छोटी को क्या मान लेते हैं हम लोग वाई मान लेते, क्या मान लेते हैं वाई मान लेते। बच्चे कह रहे हैं कि बड़ी संख्या का दुगुना, यानी कि बड़ी संख्या का दुगुना 2x, फिर उसके बाद कह रहा है कि दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने से, छोटी संख्या के 5 गुने से 3 अधिक है, 3 अधिक था। एक समीकरण आपका ये बन जाता, तो इसको हम कर सकते हैं बच्चे 2x - 5y = 3, एक समीकरण आपका ये बन जाता। फिर उन्होंने कहा है बड़ी संख्या का 4 गुना, यानी कि 4x 4 गुने और छोटी संख्या का 3 गुने, छोटी संख्या के 3 गुने का योग आपका कितना होता 71, क्या हो जाता 71, समीकरण 2 हो जाता। बच्चे क्या करना था, इसको बराबर करने, इसमें अगर 2 से गुणा कर देते तो क्या हो जाता, ये हो जाता 4x - 10y बराबर क्या हो जाता 2 3 6 हो जाता। आपस में इसको अगर घटाते तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस कट जाता। उसके बाद 10 3 13y बराबर 71 - 6 65 हो जाता। तो y बराबर यहाँ से क्या आ जाता बच्चे 5 आ जाता, y बराबर 5 आ जाता बच्चे। तो ऑप्शन देख के आप मार सकते थे, x की मान निकालने की ज़रूरत नहीं थी। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाता सही हो जाता, क्योंकि इसी में 5 है, 14 और 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से y बराबर 5 इसमें रख देंगे, y बराबर 5, तो आपको x की वैल्यू निकल जाएगी, क्या हो जाएगी x की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 5 × 5 + 3 5 25 3 28, x बराबर क्या हो जाता आपका 14, यहाँ से क्या हो जाता 14, तो 14 5 इसका राइट आंसर हो जाता बच्चे। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाता सही हो जाता। तो अगला प्रश्न देखिए बच्चे क्या कह रहा है कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है बच्चे, और आयत की चौड़ाई ज्ञात करें। क्या है, आयत की चौड़ाई ज्ञात करें। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, कहा है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है बराबर किसके दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल, क्या दिया है
वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर दिया। क्या दिया है बच्चे? वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर दिया बच्चे। तो आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणे क्या होता है? चौड़ाई होता। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो इसमें दिया है लंबाई आपका दिया है 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपसे बच्चे पूछा है, भुजा आपका दे रखा था इन्होंने 8 सेंटीमीटर तक कर देते, 8 का स्क्वायर कर देते। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाता? चौड़ाई निकल जाता 8 28 64/16 बराबर कितना हो जाता बच्चे? 4 सेंटीमीटर। क्या हो जाता? 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई जो निकल के आती है आपकी 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो रहा था बच्चे। क्या हो रहा था? ऑप्शन नंबर 1 सही हो रहा था। तो अगला प्रश्न चलते हैं बच्चे। अगला प्रश्न कह रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। सबसे पहले लाभ या प्रतिशत, हानि प्रतिशत होते बहुतों का ये क्वेश्चन गलत होगा। तो कहाँ गलत हुआ होगा मैं आपको बता रहा हूँ। कह रहा कि क्रय मूल्य यानी कि कास्ट प्राइस जो है सेल प्राइस का कितना होता बच्चे? 3/2 होता। क्या होता? 3/2। कास्ट प्राइस बटे सेल प्राइस बराबर क्या होता बच्चे? 3/2 हो जाता। क्या होता? 3/2। ध्यान दीजिएगा, कास्ट प्राइस ज़्यादा है, सेल प्राइस कम है, तो हानि होगी कि लाभ होगी बच्चे? इसी में ज़्यादातर कन्फ्यूज हुए होंगे कि ये आंसर लाभ होगा कि हानि होगा। तो बच्चे जब का क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो हमेशा क्या होगी बच्चे? ध्यान दीजिएगा, हानि होगी। तो अंतर कितने का आ रहा है? अंतर आ रहा है 1 का। तो क्या हो जाएगा? 1 हानि, जो हमेशा क्या निकालते हैं? प्रतिशत। तो क्रय मूल्य पर निकालेंगे 1/3 हो जाएगा, यानी 1 की हानि हो रही 3 पर बटे 100 बराबर क्या हो जाएगा? 33 सही 1/3% हानि। ध्यान दीजिएगा बच्चे, इसमें हानि का भी ऑप्शन है और लाभ का भी ऑप्शन है। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर 1 मार के आए होंगे, डायरेक्ट 33.5% देखे और मार दिए, उनका तो काम तमाम हो गया। लेकिन ऑप्शन नंबर आप 4 देखेंगे तो उसमें 33.5% हानि दिया है, यही आपका बच्चे सही आंसर होगा। तो अगला प्रश्न है बच्चे एकदम सरल प्रश्न है। कह रहा है कि 121/012 को अगर हम 12 से भाग देंगे तो शेषफल पूछा है। क्या दिया है आपका बच्चे? 121 दिया है। 121/012 को अगर हम 12 से भाग देंगे तो शेषफल पूछा है। तो बच्चे क्या जाएगा आपका? 12 जाएगा, 0 बढ़ाएंगे 1 उतरेगा। क्या बढ़ाएंगे? 12 दम में 101 तो 0 हो जाएगा 10, फिर 0 बढ़ाएंगे तो आपका 1 उतरेगा। 12 अट्ठे क्या हो जाएगा आपका? 96 बचेगा, 5 52 तो बर चौको क्या हो जाएगा आपका? 48। तो कितना शेष बच रहा है भैया? 12 में 60 गए 4, यानी कि शेषफल जो हो जाएगा आपका 4 बचे। ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो हो जाएगा 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बचे एकदम सही हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो रहा है। तो अगला प्रश्न देखते हैं बच्चे, क्या कह रहा है कि 378 गुणे 236। क्या कह रहा है बच्चे? 378 गुणे 236 इंटू गुणे 459 गुणे 312 क्या हो जाएगा? 312। इसमें इकाई का अंक पूछा था बच्चे, आपको कुछ नहीं करना था। बहुत सारे बच्चे इसको घबरा गए होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ इकाई के अंकों को आपस में गुणा कर लेना था, वही इकाई का अंक निकल जाता। 8 × 6 × 9 × 2 कर देते तो 8 6 48 कर देते, इंटू 9 दूनी 18 कर देते, फिर 8 8 का गुणा कर लेते, 8 8 इंटू यानी कि 64। क्या हो जाता? 64, यानी कि इकाई का अंक जो बच्चे आ जाता आपका 4 आ जाता। क्या आ जाता बच्चे? 4 इकाई का अंक हो जाता। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो रहा था। क्या हो रहा था? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो रहा था बच्चे। अगला प्रश्न माध्यिका से दिया था कि 5 7 7 8। क्या दिया था? 5 7 7 8 दिया था बच्चे। उसके बाद x दिया था, उसके बाद 5 दिया था, उसके बाद 4 दे रखा था, उसके बाद 3 दे रखा था, उसके बाद 1 दे रखा था, उसके बाद क्या दे रखा था? 2 दे रखा था बच्चे। इसमें क्या करना था? यदि माध्य कितना दिया है? माध्य आपका दे रखा है, कितना दिया है? माध्य आपका दे रखा है 4.5। आपसे क्या माध्यक पूछा था? माध्यक का मतलब माध्यिका आपसे पूछा था। तो हम लोग माध्य जानते हैं, कैसे निकालते हैं? सबका योग कर देते, कितना हो जाता? 7 5 12 7 5 इसका कर देते 5 + 7 + 7 + 8 हो जाता, प्लस x + 5 + 4 + 3 + 1 प्लस क्या हो जाता? 2 बटे क्या हो जाता? कितनी संख्याएं हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर क्या हो जाता आपका? माध्य 4.5 हो जाता। ऐड करते 7 5 12 12 7 5 12 8 20 27 27 3 3 2 32 4 36 36 3 36 3 39 40 2 42, यानी कि 42 प्लस में क्या हो जाता है? यक्स, ये 10 इधर जाता तो क्या हो जाता आपका? 45 हो जाता। तो यक्स बराबर क्या हो जाता आपका? 3 आ जाता। क्या हो जाता? 3 आ जाता। तो आपसे क्या पूछा था? आपसे माध्यिका पूछा था, तो यक्स बराबर 3 आया।
तो क्या हो गया, यक्स की वैल्यू आपकी आ गई 3 आ गई। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चे, कुछ नहीं करते हैं, या तो संख्या को आरोही क्रम में लिख लेते हैं या तो संख्या को अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, आप लोग आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अच्छा नहीं है, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितनी हो गई, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो माध्यिका की बात करें तो सबसे आसान तरीका है, हम लोग पीछे से काटते जाते, ये काटे, ये काटे, ये कैंसिल, ये कैंसिल किए, 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 लास्ट में क्या बचा, 2 बचा। तो दोनों का योग करके बटे में 2 कर देंगे। क्या कर देंगे, बटे में 2 करेंगे। माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, 4 + 5 बटे 2, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 4.5, यानी कि माध्यक जो हो जाएगा 4.5। ऑप्शन नंबर 2 बच्चे इसका सही हो रहा था। क्या हो रहा था, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो रहा था। अगला क्वेश्चन 115 आपसे क्या पूछा था बच्चे, तो 115 पूछा था कि सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसको जाता है। तो सांख्यिकी में मैं आपको बता दूं बच्चे कि सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण जो है नामक विधि का मुख्य श्रेय आर्ये फिशर को जाता है। किसको जाता है, आर्ये फिशर को जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो रहा था बच्चे। अगला प्रश्न देखने से ही पता चल रहा था कि कह रहा था कि त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु क्रमशः DE व F हैं, ज्ञात कीजिए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखने से ही पता चल रहा था कि त्रिभुज के 4 भाग हुए हैं, तो बड़े क्षेत्र का जो बड़े क्षेत्रफल का 1/4 कर देंगे तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देख रहे हैं किसमें 1/4 है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो रहा है। DEF का क्षेत्रफल 1/4, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, यदि दिए गए आंकड़े का माध्य A, ज्यामितीय माध्य G, हरात्मक माध्य H हो तो आपकी कंडीशन दी। तो मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा समांतर माध्य होता है, उसके बाद गुणोत्तर माध्य होता है, उसके बाद हरात्मक माध्य होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा आपका समांतर माध्य होगा, उसके बाद आपका हो जाएगा गुणोत्तर माध्य हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका हरात्मक माध्य हो जाएगा। यानी कि ये बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन कौन से ऑप्शन में आ रही सब बच्चे, तो देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 जो हो रहा है इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो अगला प्रश्न बच्चे क्या था कि दो संख्याओं का जो अंतर दिया है, क्या दिया, मान लेते हैं संख्याएं A और B है, ये A व B हैं। तो कह रहा है कि A - B बराबर क्या दिया है, अंतर आपका 5 दिया है, और गुणनफल का मतलब A और B बराबर A × B बराबर दिया है आपका 36 दिया है। तो व्युत्क्रमों का अंतर करेंगे 1 - A 1/1/B, क्योंकि A का व्युत्क्रम 1/A, B का व्युत्क्रम 1/B। तो बराबर करेंगे तो आपका हो जाएगा B - A बटे जो हो जाएगा B - A बटे आपका AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, क्योंकि ये जो उन्होंने कहा नहीं है कि कौन सी संख्या छोटी है या बड़ी है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको अगर इस कहने का मतलब ये है कि इन्होंने इसमें ये क्लियर नहीं है कि छोटी संख्या कौन है, बड़ी संख्या कौन है। तो हम लोग आंसर को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो जो संख्या का जो अंतर है आपका 5 है, जो AB है आपका कितना है 36 है। क्या है, AB है 36, 5/36 इसका राइट आंसर हो जाता। एक जो है इसका करेक्ट आंसर हो रहा था साथियों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बच्चे कि 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे। तो 20वीं सदी के जो स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान वो आपके श्रीनिवास रामानुजन साहब थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो रहा था साथियों। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर है। कह रहा है बच्चे किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 वर्ग मीटर है तथा उसकी लंबाई जो है, यानी कि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की दुगनी है। किसकी है, चौड़ाई की दुगनी है। कमरे की ऊंचाई h बराबर आपका क्या दे रखा है, h बराबर 11 मीटर दे रखा है। तो पूछा है कि उसकी छत का क्षेत्रफल या आधार का फर्श का क्षेत्रफल सेम आता। तो क्या होता है, मान लीजिए ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका कमरा हो गया, ये आपका यल हो गया, ये आपका बी हो गया। कह रहा है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो है क्या हो जाता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो 660 मीटर है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आप अगर ध्यान देंगे तो कुछ इस तरह का कमरा होगा, कुछ इस तरह का आपका कमरा होगा। क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह का आपका कमरा होगा। ये आपका यल हो गया, ये आपका बी होगा, ये आपकी चौड़ाई हो गई, और ये आपका क्या होगा, यच हो गया। पूछा है कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एक दीवार ये, एक दीवार ये हो गई, एक दीवार ये, एक दीवार ये, तो इसका क्षेत्रफल यच गुणित यल, यल गुणे यच हो जाएगा। कितने हैं, एक इधर है, एक उधर है,
तो 2 हो जाएगा 2 इंटू यल इंटू एच प्लस क्या हो जाएगा, तो इसका जो क्षेत्रफल देखो देखो एच इंटू बी हो जाएगा। एच इंटू बी कितना है, एक इधर है एक इधर है, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर कितना दिया 660 दिया। क्या दिया 660। अगर 2h कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाता है यल प्लस बी हो जाता, क्या हो जाता है यल प्लस बी, बराबर क्या हो जाता है 660। ऊपर देखेंगे तो 2 इंटू एच का मान 11 दिया है। अगर एल की बात करें तो यल बराबर कितना दे रखा है, यल बराबर 2b, तो 2b प्लस बी बराबर दिया है 660। क्या दिया 660। 11 दूना 22, 11 दूना 22 इंटू क्या हो जाएगा 3b बराबर हो जाएगा 660। तो यहाँ से b बराबर कितना निकल आएगा 10 मीटर। क्या निकल आएगा 10 मीटर। जब b बराबर 10 मीटर निकल आएगा तो यहाँ से यल बराबर क्या निकल जाएगा, यल बराबर हो जाएगा 2b होता है, तो बराबर 2 इंटू 10 बराबर क्या निकल जाएगा 20 मीटर। यहाँ से देख सकते हैं बच्चे कि b जो है आपका 10 निकला और यल कितना निकला 20 निकला। तो आपसे छत का ये छत हो गया, ये आपका बी है, ये यल है, तो क्या हो जाएगा आपका छत का जो क्षेत्र हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा यल इंटू बी हो जाएगा, तो 20 इंटू आपका 10 हो जाएगा बच्चे, यानी कि 200 वर्ग मीटर। क्या हो जाएगा 200 वर्ग मीटर का बच्चे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो A1 हो रहा था बच्चे वो सही हो रहा था। तो मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे जो हम आपके सामने हल कराए हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि ये क्लास आपको कैसी लगी। यदि कोई गलती हो तो वो भी कमेंट में बताने का ज़रूर कष्ट अवश्य करिएगा। तो थैंक यू क्लास।